कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा सोशोलॉजी एंड इकोनॉमी। रिलेटिवली ये इंटरेस्टिंग ज़्यादा है मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी मर्जी, जैसे कि आपको कोई ज़्यादा लग सकता है कोई कम। मेरा थोड़ा पर्टिकुलर इंटरेस्ट इकोनॉमी की तरफ भी वैसे ज़्यादा होता है, तो मुझे ये चीज़ें वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो सोशोलॉजी एंड इकोनॉमी ये कैसे मिलती हैं? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। एडवर्टीजमेंट, आपने कभी नाम सुना है एड्स का, है ना? एडवर्ट सबने नाम सुना है। एडवर्टीजमेंट में लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल चाहता हूँ पूछना यहाँ पर कि ऐसा होगा कभी कि इंडिया में जनरली जैसे कि मीट खाते हैं लोग, चलो ठीक है, वेजिटेरियन कम्युनिटी बहुत हाई है। नॉन वेज में भी लोग क्या बीफ खाते हैं? नो, पीपल डोंट ईट बीफ। मेजॉरिटी ठीक है, मेजॉरिटी बीफ नहीं खाती। तो यहाँ पर मैकडोनल्ड बीफ बर्गर सेल नहीं करता, बीफ बर्गर की एडवर्टीजमेंट भी नहीं करता, ठीक है जी। तो ये, लेकिन मैकडोनल्ड क्या है, वो तो एक इकोनॉमिक एंटिटी है ना, वो कुछ पैसे कमाने आई है, बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस एंटिटी है। तो उसने अपने आप को बदल दिया, अपने प्रोडक्ट को बदल दिया। मैकडोनल्ड ने इंडिया में आलू टिक्की लॉन्च कर दिया। दुनिया में कहीं नहीं मिलता, इंडिया मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का समाज खाता है, इंडिया की सोसाइटी ईट्स दैट। तो सोशोलॉजी ने इकोनॉमी को कितना प्रभावित किया, जो चीज़ें जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो मोल्ड करते रहते हैं। तो एडवर्टीजमेंट तो एक क्लियर कट हमें नज़र आती हैं चीज़ें कि देश में क्या क्लिक करेगा एंड क्या क्लिक नहीं करेगा, ठीक है जी। ओके, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ यूज़ हुए। कार्ल मार्क्स तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो हमारे कार्ल मार्क्स सोशोलॉजी के, कुछ भी होगा कार्ल मार्क्स ने यूज़ किया होगा जनरली, ठीक है जी। कार्ल मार्क्स ने बताया इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, हम पढ़ेंगे क्या होता है, वैसे आपको क्विक से एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ जो डिटर्मिन कर रहा है, सब कुछ जो चीज़ें डिटर्मिन हो रही हैं, किससे हो रही हैं? इकोनॉमी से हो रही हैं। कि जब जिसके पास, उसका मानना का कार्ल मार्क्स का, कि जिसके पास धन दौलत है वही सभी कुछ अपने हिसाब से बनाई जा रहा है, सारे रूल्स, सारे नॉर्म्स, सारी रेगुलेशंस अपने हिसाब से बना रहा है। तो उनके हिसाब से इकोनॉमी के पर जो जिसका कंट्रोल, वही सब कुछ डिटर्मिन करेगा, ठीक है। और कार्ल मार्क्स इसीलिए इसको क्या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या निकल कर आता है कि हर चीज़ सोसाइटी की, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, हर चीज़ को हम रूट कहाँ ट्रेस कर सकते हैं? इकोनॉमी में। तो कार्ल मार्क्स ऐसा समझते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने सोशो में इकोनॉमी का बहुत यूज़ किया। दास कैपिटल, उन्होंने जो बुक लिखी थी दास कैपिटल, वो भी वही है, द कैपिटल, कि भाई किस तरह से धन दौलत समाज को चेंज करती है। देन वेबर प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कि किस तरह से कैपिटलिज्म को जो इफेक्ट किया किसने? प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने। अगेन यूज़ करना है, देखो पढ़ी हुई लिखी हुई चीज़ों को ही हम यूज़ करेंगे, मोल्ड करेंगे, अच्छे आंसर बनाएंगे। अभी आपने बस ये चीज़ें नोट करते रहो, बार बार देखना कितने रेपिटेटिव हैं ये। अल्फ्रेड मार्शल, आपने वर्ल्ड वॉर के बाद पढ़ा होगा, मार्शल एड आई थी बहुत सारी यूएसए से बहुत सारी एड आती है यूरोप को। क्यों? ताकि यूरोप जो अभी डिस्ट्रॉय हो गया वर्ल्ड वॉर के बाद, वो रशिया के पाले में ना चला जाए, कहीं यूएसएसआर के पाले में ना चला जाए। उनको एड देकर वो चाहते हैं अपने साथ लगाना, समाज को अमेरिका के जो यूरोपियन समाज है उसको अमेरिका के फेवर में रखना चाहते हैं, ताकि सरकारें अमेरिका के फेवर में रहें। तो वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की शुरुआत करता है अल्फ्रेड मार्शल, कि भाई इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं होती धन दौलत कमाने के लिए, आप वेलफेयर के लिए भी यूज़ करो, जनता को अपने पास भी बनाए रखो। एंड देन थॉमस पिकेटी, बिल्कुल लेटेस्ट है, हमने अखबारों से निकाला, अखबारों में नाम भी पढ़ते हो आजकल। पिकेटी बिल्कुल लेटेस्ट है आजकल, ही राइट्स, अभी रिसेंटली ही वाज विजिटिंग इंडिया एज वेल, जेएनयू में ही वाज देयर। तो पिकेटी लिखते हैं कि कैपिटलिज्म के चलते दुनिया में इनइक्वालिटी आ गई है, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट का मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर समझते हो, वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर समझते हो, उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, बदलते हो। पियर बोर्दू, मैं सारे आइडिया डिस्कस नहीं करूंगा, आप बस लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप पढ़ लेना, ठीक है। पियर बोर्दू बोलते हैं कि हमें इकोनॉमिस्ट को हमें सारी की सारी कॉस्ट्स लेकर चलनी चाहिए, जैसे क्राइम एंड सुसाइड। वो कह रहे हैं कि कई ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसके कारण कि आपके देश चाहे तरक्की हो गई हो इकोनॉमिकली, लेकिन क्राइम सुसाइड बढ़ गया, तो कहता उसका कौन हिसाब किताब करेगा? इकोनॉमी में थोड़ा सोशल कॉस्ट भी रखनी चाहिए। देन नील्स मेल्सर का आइडिया, आप वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी जो बेटर है समझने के लिए आज के समाज को। देखो मैं आपको मल्टीपल आइडियाज़ दे रहा हूँ, मैं आपको 10-12 आइडियाज़ दूंगा, यहाँ पर 5-6 भी वहाँ पे याद रह गए तो हमारे वहाँ पे चांदी है। देन एडम स्मिथ का नाम आपने सुना हुआ है। एडम स्मिथ बोलते हैं कि लिसाजे फेयर होना चाहिए, कि इंडिविजुअल को लिबर्टी मिलनी चाहिए, ज़्यादा रोक टोक ना हो सरकार की। इकोनॉमी एंड सोशोलॉजी को जोड़ा उसने। गोल्डथॉर्प वेबलन, वो कहते हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एक समाज के पास, उतना ही समाज का कैरेक्टर अकॉर्डिंगली डिटर्मिन होता रहता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इनका मानना है, ठीक है, इनकी थ्योरी है, हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। देन जो अपने पास इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी करके लिखा लो ने, तो
लोग कह रहे हैं कि एग्जामिन्स इंटरप्ले ऑफ लॉज ऑफ मार्केट एंड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बस आइडियाज़ है, नोट करते रहो, ठीक है। फ्रांसुआ सिमियन ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आपने लिख रहे हो, डिमांड सप्लाई, ये वो बहुत सारे लॉज बना रहे हो, उनको सामाजिक तरह से वेरीफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने पास मेजर आइडिया कौन से हैं? मार्क्स का आइडिया, वेबर का आइडिया, एल्फ्रेड मार्शल, पिकेटी, एडवर्टीजमेंट की बात करी हमने, ये मेजर आइडिया दिमाग में हमने हर वक्त रखने ही रखने हैं। बाकी स्मिथ का आइडिया, पियर बोर्दो का आइडिया दिमाग में रह जाए तो बहुत ही गनीमत है, कोई बुराई नहीं है। तो आपने बताना है किस तरह से सोशियोलॉजी इकोनॉमी हैंड इन हैंड चले।